नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसानों को मिलेगी अब फसलों की ज्यादा कीमत, धान समेत 14 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी, किसान क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज में मिलेगा लोन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने धान, कपास, सोयाबीन, अरहर समेत खरीफ की 14 फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी बढ़ा दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने 28 मई को यह फैसला लिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की नई एमएसपी 2369 रुपए तय की गई है, जो कि पिछली एमएसपी से 69 रुपए ज्यादा है। वहीं दोस्तों, कपास की नई एमएसपी 7710 रुपए तय की गई है। इसकी एक दूसरी किस्म की नई एमएसपी 8110 रुपए कर दी गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शशि थरूर बोले, भारत शांति चाहता है, पाकिस्तान ऐसा नहीं होने देता। वह उस जमीन को पाना चाहता है जो उसकी है ही नहीं। दरअसल दोस्तों, पनामा के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि भारत अकेले शांति से जीना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं होने देता। उन्होंने साफ किया कि भारत युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन आतंकवादियों को सजा दिए बिना नहीं छोड़ा जा सकता था। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार शशि थरूर ने कहा कि पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ आतंकी हमलों को बढ़ावा दे रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर इसलिए शुरू किया क्योंकि पाकिस्तान ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश में कोरोना के 1200 केस, अब तक 12 मौतें। यूपी बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी के नजदीक रहने वालों के टेस्ट होंगे। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 1200 पहुंच गई है। महाराष्ट्र एक्टिव केसेस के मामले में दूसरे नंबर पर है। यहाँ 325 मरीज हैं। इनमें से 316 मरीज सिर्फ मुंबई में है। इसके अलावा दोस्तों, केरल में सबसे ज्यादा 430 कोरोना पेशेंट हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र में 66, कर्नाटक में 36, गुजरात में 17, बिहार में 5 और हरियाणा में 3 नए मामले सामने आए। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 29 से 30 मई को यूपी बिहार के दौरे के मद्देनजर राज्य का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। दिशा निर्देश दिए गए हैं कि प्रधानमंत्री के 100 मीटर के दायरे में रहने वाले सभी लोगों की कोरोना जांच होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। टीएमसी के सपोर्ट के बाद अब संसद के विशेष सत्र के लिए इंडिया ब्लॉक बनाएगा दबाव। जी हां दोस्तों, पहलगाम अटैक के बाद के हालात पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की विपक्ष की लड़खड़ाती मांग अब ट्रैक पर लौट रही है और इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनी है। दरअसल दोस्तों, अब ये सुनने में आया है कि विपक्षी दल अब इंडिया ब्लॉक के बैनर तले एक साथ मिलकर संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग करने वाले हैं। दोस्तों, संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अचानक सीज फायर हो जाने के बाद से शुरू हुई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश में ही बनेगी बुलेट ट्रेन, BEML 2-3 महीने में शुरू करेगा काम, 1.5 साल में होगी तैयार। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद और मुंबई के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है। माना जा रहा है कि साल 2028 में बुलेट ट्रेन का सफर शुरू हो जाएगा और शुरुआत में यह गुजरात सेक्शन में ही चलेगी। इसके बाद साल 2030 में अहमदाबाद और मुंबई के पूरे 508 किलोमीटर के ट्रैक पर बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी। इस ट्रैक पर मेक इन इंडिया बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। देश की सरकारी कंपनी BEML देश में ही बुलेट ट्रेन बनाएगी। इसी साल सितंबर में कंपनी बुलेट ट्रेन के प्रोटोटाइप का निर्माण शुरू कर देगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जस्टिस वर्मा के खिलाफ सरकार महाभियोग ला सकती है, मानसून सत्र में प्रस्ताव संभव। केश कांड के दोषी जज के घर जले नोट मिले थे। जी हां दोस्तों, केश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। दरअसल दोस्तों, न्यूज एजेंसी PTI ने सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया है कि 15 जुलाई के बाद शुरू होने वाले मानसून सत्र में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि सरकार अभी इस बात का इंतजार कर रही है कि जस्टिस वर्मा खुद इस्तीफा दे दें। दरअसल दोस्तों, जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित घर में 14 मार्च की रात आग लग गई थी। उनके घर के स्टोर रूम से 500 रुपए के जले नोटों के बंडलों से भरे बोरे मिले थे, जिसके बाद उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान से सटे 4 राज्यों में आज मॉक ड्रिल, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और जम्मू कश्मीर शामिल। ऑपरेशन सिंदूर के दिन भी हुई थी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान से सटे राज्यों में आज यानी कि गुरुवार की शाम मॉक ड्रिल होगी। इनमें जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान शामिल है। वहीं दोस्तों, पंजाब में 3 जून को मॉक ड्रिल होगी। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। इससे पहले 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल हुई थी। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी गई। यह इसलिए किया गया ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई में तेज बारिश, राजस्थान में गर्मी बारिश और धूल भरी आंधी। छत्तीसगढ़ में 12 दिन पहले मानसून की एंट्री, अब तक 17 राज्य कवर किए। जी हां दोस्तों, देश के 17 राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। बुधवार को मानसून समय से 12 दिन पहले छत्तीसगढ़ और 13 दिन पहले ओडिशा पहुंचा। दोनों राज्यों के कुछ जिलों में तेज बारिश हुई। महाराष्ट्र के मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ में आज भारी बारिश हो रही है। यहाँ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
वहीं दोस्तों राजस्थान में मौसम का 3 रूप देखने को मिल रहा है। बूंदी जिले में तेज गर्मी पड़ रही है। यहाँ के गांव में वृद्ध महिला की मौत हो गई। जांच में हीटवेव से मौत की बात सामने आई है। वहीं दोस्तों उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में बारिश जारी है। जैसलमेर में सुबह से रेत का गुब्बार यानी कि धूल भरी आंधी चल रही है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में आज अच्छी बारिश हुई। आज भी भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 40 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दोस्तों 24 से लेकर 28 मई तक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, ओडिशा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय और त्रिपुरा में मानसून पहुंच चुका है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को कैंसर, हड्डियों तक फैली बीमारी, राष्ट्रपति ट्रंप ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर है। डॉक्टरों की माने तो यह तेजी से फैलने वाला कैंसर है। उनके कार्यालय ने यह जानकारी दी। बयान में कहा गया है कि पिछले हफ्ते राष्ट्रपति जो बाइडेन को यूरेन से जुड़ी कुछ समस्याएं बढ़ गई थी। इसके बाद जरूरी जांचें की गई जिसमें प्रोस्टेट कैंसर की बात सामने आई है। ये कैंसर हड्डियों तक फैल चुका है और इसे काफी गंभीर माना जा रहा है। हालांकि ये बीमारी तेजी से फैलने वाली है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका इलाज संभव है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके परिवार वाले डॉक्टरों से सलाह के विकल्पों पर बात कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्टारशिप ने लॉन्चिंग के 30 मिनट बाद खोया कंट्रोल। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट नहीं कर पाया 90वें टेस्ट को पास। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 9वां टेस्ट कामयाब नहीं हो पाया। लॉन्चिंग के करीब 30 मिनट बाद स्टारशिप ने कंट्रोल खो दिया, जिस कारण पृथ्वी के वातावरण में एंटर करने पर यह नष्ट हो गया। ये लगातार तीसरी बार है जब स्टारशिप आसमान में ही नष्ट हुआ है। हालांकि बूस्टर ने अमेरिका की खाड़ी में हार्ड लैंडिंग की। लैंडिंग बर्न के दौरान एक सेंटर इंजन को जानबूझकर बंद किया गया ताकि बैकअप इंजन की क्षमता का परीक्षण किया जा सके। इस टेस्ट में पहली बार 7वें टेस्ट में इस्तेमाल किए गए बूस्टर का दोबारा उपयोग किया गया था। वहीं दोस्तों स्टारशिप को भारतीय समय के अनुसार सुबह 28 मई को करीब 5 बजे टेक्सास के बोका चिका से लॉन्च किया गया था। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट यानी कि ऊपरी हिस्सा और सुपर हैवी बूस्टर यानी कि निचला हिस्सा को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राष्ट्रपति शासन वाले मणिपुर में नई सरकार बनाने की तैयारी। गवर्नर के पास पहुंचे 10 विधायक, 8 बीजेपी के 44 एमएलए के समर्थन का दावा। जी हां दोस्तों, मणिपुर में 10 विधायकों ने बुधवार को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इनमें 8 भाजपा, एनपीपी और निर्दलीय के एक विधायक हैं। उन्होंने दावा किया कि इनके पास 44 विधायकों का समर्थन है। दरअसल दोस्तों राज्यपाल से मुलाकात के बाद भाजपा विधायक थोकचोम राधेश्याम ने कहा कि कांग्रेस को छोड़कर 44 विधायक मणिपुर में सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। नई सरकार के गठन का विरोध करने वाला कोई नहीं है। मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत ने 44 विधायकों से मुलाकात की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गाजा में खाने के लिए भगदड़, 3 की मौत, 46 घायल, 7 लापता। दावा, इजरायली सैनिकों ने हवाई फायर किया था। जी हां दोस्तों, गाजा के दक्षिणी शहर राफा में मंगलवार को खाना लेने पहुंचे लोगों में भगदड़ मच गई। इससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 46 घायल हो गए हैं। इसके अलावा 7 लोग लापता भी हैं। दोस्तों अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार यह भगदड़ इजरायली सैनिकों के हवा में फायर करने के बाद मची। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि उनके सैनिकों ने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई थी। गाजा में लोगों को खाना मुहैया करवाने के लिए फूड सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। मंगलवार को राफा शहर में ऐसे ही एक सेंटर पर खाना लेने के लिए हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इजरायली फायरिंग के बाद हजारों फिलिस्तीनी खाने के लिए सेंटर पर दौड़ पड़े थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जेल में बंद ज्योति मल्होत्रा को बड़ी राहत, पिता ने भी की सरकार से मांग। जी हां दोस्तों, गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को वकील मिल गया है। एडवोकेट कुमार मुकेश को वकील नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि ज्योति ने मुझे कल को अपना आधिकारिक वकील चुन लिया है। आज मैंने कोर्ट में वकालतनामा दे दिया। कुछ दस्तावेजों की मांग की है ताकि इस केस को स्टडी किया जा सके कि पुलिस की जांच अब तक कहां तक पहुंची है। वहीं दोस्तों वकील मुकेश कुमार ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि केस की स्टडी करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली सुनवाई 9 जून को है। वो सिर्फ ज्योति की अटेंडेंस होगी। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में ज्योति को भेजा गया है, जो 9 जून को पूरे हो जाते हैं। इसके बाद दोबारा कोर्ट डिसाइड करेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ब्रांडेड के नाम पर धोखा, नोएडा में नकली पानी के 2 बड़े प्लांट सील, 13,000 से ज्यादा बोतलें जब्त। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो बोतल का पानी आप पीते हैं और बाजार में ब्रांडेड समझकर खरीद लेते हैं वह नकली भी हो सकता है। और काफी हद तक संभावना है कि बहुत सारे खाने पीने की चीजें नकली हो सकती है, क्योंकि आए दिन नकली सेंटरों पर छापे पड़ते रहते हैं। फिलहाल दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 ऐसे पैकिंग प्लांट्स का भांडाफोड़ किया है, जहां बिना लाइसेंस के नकली पानी की बोतलें बंद करके तैयार की जा रही थी।
खाद्य विभाग की टीम ने वाटर प्लांट में छापेमारी कर सील कर दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कासना क्षेत्र में 2 जगह पर छापेमारी की थी, जहां पर बिना लाइसेंस के बिस्लेरी नाम से 1 लीटर की बोतलों में पानी पैक किया जा रहा था। मौके से 6252 बोतलें बरामद की गई और प्लांट को तत्काल सील कर दिया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 3 भारतीय ईरान में किडनैप, ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर फ्रॉड, वीडियो कॉल कर परिवार से मांगी फिरौती। जी हां दोस्तों, पंजाब के 3 युवकों को ईरान में किडनैप कर लिया गया है और फिरौती में करोड़ों रुपए की मांग की जा रही है। तीनों युवक संगरूर, SBS नगर और होशियारपुर जिले के रहने वाले हैं। इनमें से एक युवक हुस्नप्रीत सिंह धूरी के वार्ड नंबर 21 का रहने वाला है। युवकों को दिल्ली के वर्क परमिट पर ऑस्ट्रेलिया भेजने का झांसा देकर ईरान भेजा गया था। परिजनों के अनुसार 1 मई से युवकों का परिवार से कोई संपर्क नहीं है। अब तक 11 दिन बीत चुके हैं। युवक वीडियो कॉल में रस्सियों से बंधे हुए दिखाई दिए थे। शरीर पर कट के निशानों के साथ ही गले पर चाकू रखा हुआ दिख रहा था। कभी 55 लाख तो कभी 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी। विदेश भेजने वाला एजेंट अभी फरार है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। खातूनों को ड्राइविंग की आजादी, डिप्लोमेट को पीने की आजादी, मुल्क को मॉडर्न बनाने के लिए क्राउन प्रिंस सलमान के 5 क्रांति वाले कदम। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो लंबे समय तक अपनी रूढ़िवादी परंपराओं और सख्त इस्लामी नियमों के लिए जाना जाता था। कुछ ही दिन पहले यहाँ से एक ऐसी खबर आई जिसने इस इस्लामिक मुल्क में क्रांतिकारी बदलाव का संकेत दिया है। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट्स यह है कि सऊदी अरब अब चुनिंदा स्थानों पर शराब की बिक्री की इजाजत देगा। दरअसल दोस्तों, इस देश में पिछले 73 सालों से शराब पीने पर रोक है। लेकिन दोस्तों, खबर के अनुसार सऊदी अरब 2034 के वर्ल्ड कप से पहले अपने 600 टूरिस्ट पॉइंट पर लोगों को शराब पीने की इजाजत दे रहा है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, इस्लाम में शराब का सेवन मजहबी मान्यताओं के विरुद्ध माना जाता है, इसलिए एक इस्लामिक देश में ऐसी अनुमति आश्चर्यजनक है। वहीं दोस्तों, सऊदी अरब में महिलाओं के लिए ड्राइविंग करना एक सपना था, जिसे जून 2018 में हकीकत में बदल दिया गया। प्रिंस सलमान ने महिलाओं पर लगे दशकों पुराने ड्राइविंग प्रतिबंध को हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। यह कदम न केवल महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि सऊदी समाज अब पुरानी रूढ़िवादियों के बंधन तोड़ने को तैयार है। इसके अलावा उन्होंने विदेशी डिप्लोमेट्स को पीने की आजादी भी दे दी है। इसके अलावा दोस्तों, प्रिंस सलमान ने सऊदी अरब को मनोरंजन और पर्यटक का ग्लोबल हब बनाने का फैसला किया। सऊदी अरब में पहले सिनेमा, संगीत समारोह और सांस्कृतिक आयोजन लगभग बंद थे, लेकिन MBS के विजन 2030 के तहत देश में सिनेमाघर खोले गए, अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह आयोजित हुए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 239 अंक गिरकर 81,312 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 73 अंक गिरा। MFCZ और ऑटो शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 28 मई को गिरावट रही। सेंसेक्स 239 अंक की गिरावट के साथ 81,312 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, निफ्टी में भी करीब 73 अंकों की गिरावट रही। ये 24,752 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के आज 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी देखने को मिली। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में HDFC लाइफ, BEL और बजाज फाइनेंस रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में इंडसइंड बैंक, अपोलो हॉस्पिटल और अल्ट्राटेक सीमेंट रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोना 475 रुपए बढ़कर 95,627 पर पहुंचा। चांदी 1128 रुपए चढ़कर 97,653 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। इस साल सोना अब तक 19,465 रुपए महंगा हुआ। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी के दाम में आज बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 475 रुपए बढ़कर 95,627 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं दोस्तों 20 कैरेट सोना 87,594 रुपए और 18 कैरेट सोना 71,720 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर बात करें चांदी की कीमतों की, तो 1 किलो चांदी का भाव 1128 रुपए बढ़कर 97,653 रुपए हो गया है। इससे पहले 1 किलो चांदी का भाव 96,525 रुपए प्रति किलोग्राम पर था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कर्नल सोफिया मामला, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सुनवाई से रोका। SIT को जांच के लिए जुलाई तक का वक्त दिया। अभी मंत्री विजय शाह से नहीं हुई पूछताछ। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी से विवादों में घिरे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस JJ सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामला सुना। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि SIT ने 21 मई को जांच की। वो बयान देने वाली जगह गई थी। मोबाइल समेत कुछ सबूत भी इकट्ठा किए गए। गवाहों के बयान लिए गए। जांच अभी शुरुआती चरण में है। हाईकोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे साथ साथ सुनवाई न करें। SIT ने तय तारीख को जांच रिपोर्ट पेश कर दी। SIT ने कुछ और समय मांगा है। इस मामले की सुनवाई अब जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
भारत में बने कावेरी इंजन की रूस में होगी फ्लाइंग टेस्टिंग। लंबी दूरी के स्टेल्थ ड्रोन में इस्तेमाल होगा। छोटे फाइटर प्लेन्स में भी लगाने का है प्लान। जी हाँ दोस्तों, भारत में बने कावेरी जेट इंजन की फ्लाइंग टेस्टिंग डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO रूस में कर रहा है। ये रियल सिचुएशन में इंजन की कैपेसिटी आंकने के लिए अहम है। दरअसल दोस्तों, अधिकारियों ने बताया कि इंजन पर करीब 25 घंटे का परीक्षण होना बाकी है। स्लॉट मिलने पर टेस्टिंग की जाएगी। इसकी कैपेसिटी शोकेस के लिए इसे एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA में लगाने का प्लान है। शुरुआत में कावेरी इंजन को तेजस जैसे स्वदेशी LCA में लगाने का प्लान था, लेकिन प्रोग्राम में देरी के चलते तेजस में अमेरिकी इंजन GE404 लगाया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली NCR में अगले 2 दिन चलेगी 70 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली NCR में अगले 48 घंटों तक मौसम में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से दिल्ली NCR में तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। IMD ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक दिल्ली में बारिश, गरज के साथ छींटे पड़ने और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। इसके चलते IMD ने मध्य और गंभीर मौसम संबंधी खतरों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को 5 साल पीछे धकेला। रिपोर्ट में दावा, भारतीय हमले के दौरान लाचार हो गई थी पाकिस्तानी वायुसेना। जी दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तानी एयरफोर्स को हुआ। ANI ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया कि भारत के हमले के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना लाचार हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हमले का बचाव कैसे किया जाए। उधर दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने हवा से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों, लंबी दूरी से मार करने वाले हथियारों और अलग अलग तरह के घूमते रहने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एक अधिकारी तीनों सेनाओं के जवानों पर एक्शन ले सकेगा। देश में इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नियम लागू हुआ। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। जी हां दोस्तों, देश में तीनों सेनाओं के जवानों पर अब एक ही अधिकारी एक्शन ले सकेगा। 27 मई से इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नियम लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया। नए कानून बनने से इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक कमांडर इन चीफ ऑफिसर इन कमांड की नियुक्ति होगी। यह कमांड सैनिकों पर कंट्रोल करने, कार्यवाही करने में सक्षम होगा, फिर सैनिक किसी भी सेना से जुड़ा ही क्यों ना हो। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के फोटो वीडियो पाकिस्तान भेजे थे। गूगल मैप भी दिया शक। इसी के बाद ड्रोन हमले हुए थे। गिरफ्तार शख्स से ATS की पूछताछ। जी हां दोस्तों, गुजरात में पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने वाले शख्स सहदेव सिंह गोहिल से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS पूछताछ कर रही है। इसमें पता चला है कि गोहिल ने गुजरात के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के फोटो वीडियो और गूगल मैप पाकिस्तान को मुहैया करवाए थे। ATS ने बताया कि 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इसके बाद ही पाकिस्तान की तरफ से कच्छ समेत देश के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन हमले हुए थे। पाकिस्तान की अदिति के संपर्क में था गोहिल। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आसिम मुनीर ही आतंकवादियों का आका। कराची लाहौर में लगे पोस्टर से खुल गई पोल। दुनिया में चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में सेना का कितना दबदबा है ये पूरी दुनिया को पता है। वहां की सरकार सेना के दम पर ही चलती है। अब तो पाकिस्तानी सेना का आतंकवादियों के साथ कनेक्शन का भी पर्दाफाश हो चुका है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान में आतंकवादी और सेना के बीच गठजोड़ किस कदर है, इसका पता लश्कर की राजनीतिक शाखा MML के पाकिस्तान में लगाए पोस्टर से साफ जाहिर हो रहा है। दरअसल दोस्तों, पोस्टर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आतंकवादी साथ नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के 2 बड़े शहरों कराची और लाहौर में इस तरह के कई पोस्टर लगाए गए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सन टेम्पल यानी कि सूर्य मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि सन टेम्पल यानी कि सूर्य मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो जल्दी से आपका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।